है हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग, आप सबका फिर स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर कि टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते। तो बच्चों, हम लोग जो है चैप्टर कर रहे थे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का, और उसी चैप्टर का हम लोग सेकंड और लास्ट पार्ट शूट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर इसको करने के बाद आपके सारे डाउट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका कि नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज इसका हम लोग सेकंड और लास्ट पार्ट शूट करेंगे। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी, करंट, चार्जेस के बारे में समझ लिया था। और जो लास्ट टॉपिक था वो रेजिस्टेंस को लेकर था। तो आज हम रेजिस्टेंस के टाइप्स को समझेंगे कि कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में समझेंगे, और इनकी क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए बच्चों कि रेजिस्टेंस टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, सीरीज में हम रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं और पैरेलल में लगा सकते हैं। सीरीज में कैसे लगे, आपको दिख रही है तीनों ही रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं, पर रेजिस्टेंस को जब आप एक ही साथ जोड़ रहे हैं, आपको दिख रहा है एक के बाद एक, तो इस टाइप का रेजिस्टेंस अरेंजमेंट सीरीज का कहलाता है। और अगर हम बात करें पैरेलल रेजिस्टेंस की, तो आपको इस टाइप से दिख रहा होगा, R1 R2 एक दूसरे के पैरेलल में हम लोग रेजिस्टेंस को लगाते हैं। उसके अलावा बच्चों आपको क्या याद रखना है, दो बातें, कि अमीटर को ऑलवेज आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, ओके, और वोल्ट मीटर को ऑलवेज हम लोग पैरेलल में लगाएंगे। दोनों ही शायद क्लियर हुई होगी कि अमीटर को हम लोगों को सीरीज में लगाना है और वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में लगाना है, ठीक है। और ये ओम्स लॉ के बेसिस पर दोनों टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, उनके क्या क्या आउटपुट्स होते हैं, चलिए बात करते हैं। तो स्टेप वाइज समझते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले हम सीरीज रेजिस्टेंस की बात करते हैं बच्चों, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, जहां पर कि हमने R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस लिए। अमीटर को हमने बच्चों कहाँ जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है, और वोल्ट मीटर को हमने कहाँ जोड़ा है, पैरेलल में। और यहां से एक आई एम्पियर का करंट इनमें से जा रहा है, दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल तीन रेजिस्टेंस है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के, ठीक है, और एक 6 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया है। तो हमको ये समझना है कि हम चाहे अमीटर को कहीं पर भी लगाए सीरीज में, पूरे सर्किट में जो अमाउंट ऑफ करंट होगा वो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट के अंदर। ये चीज आपको आई होप क्लियर होगी कि इस पूरे सर्किट में जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते तो अमाउंट ऑफ करंट सेम होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम आएगा। और सिंपल अगर इसको, ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि इन तीनों रेजिस्टेंस का टोटल हमारे किसके टोटल होगा, आरएस की। यानी आरएस का मीनिंग है रेजिस्टेंस जब हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं ना, तो हमको अगर टोटल आरएस निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस इन तीनों का रेजिस्टेंस के इक्वल हमारा आरएस आएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 R2 R3 इसके इक्वल रहेगा, और इन तीनों में सेम एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। आई होप यहां तक आपको बच्चों क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, चलिए अब हम समझते हैं आगे की बात, ठीक है। अगर हमको इसका वोल्ट निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग प्लस कर लेंगे, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास निकल कर बच्चों आ जाएगा इंडिविजुअली। अब बात, इंसर्ट अ वोल्ट मीटर अक्रॉस द एक्स एंड वाई। हमने वोल्ट मीटर को एक्स और वाई पर लगाया। अब क्या हुआ, नोट द पोटेंशियल डिफरेंस वी, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी के दो टर्मिनल है और यहाँ पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। अब हमको क्या देखने को मिलेगा कि नाउ मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 V2 एंड V3 अक्रॉस द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रेजिस्टेंस सेपरेटली। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V किसके इक्वल होगा, इन तीनों के इक्वल होगा, V1 V2 और V3 के। को ध्यान रखना है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, तीनों के इक्वल होगा। V1 V2 V3 में तीनों रेजिस्टेंस पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अब मेजर करेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो होगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। मैंने ऑलरेडी बताया कि रेजिस्टेंस अगर मेजर करना है तो इस टाइप से करेंगे। ये आपका फॉर्मूला है सीरीज में रेजिस्टेंस निकालने का, और ये ओम्स लॉ को बिल्कुल फॉलो करता है। ओके, अगर हमको एंटायर सर्किट का, ठीक है, कितने ओम्स का रेजिस्टेंस सर्किट में जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, वी निकालना पोटेंशियल डिफरेंस, तो I इंटू आर कर देना है पूरे सर्किट का, ठीक है। I इंटू आर, किसी पर्टिकुलर का निकालना, उसके लिए भी हम इसको मेजर कर सकते हैं कि सर्किट में कितना करंट जा रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए 20 ओम का है और
1 एम्पियर का करंट जा रहा है तो 20 into 1 करते हैं, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आ जाएगा इजीली बच्चों। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा कि इसमें तीनों को सीरीज में जोड़ना है, और अगर हमको उस पर्टिकुलर सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है तो V पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बच्चों, तो V इंटू IR हो जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है तीनों ही केसेस में। अगर हमको IR निकालना है उसके भी लिए आपको दिया हुआ है, फर्स्ट का निकालो, सेकंड फिर थर्ड का, तीनों को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ओके ना, एम्पियर में रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, अभी एक प्रॉब्लम है हमारे सामने जिसमें कि आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा। इस न्यूमेरिकल को हम करेंगे और यहाँ से बच्चों इस चैप्टर से 1 या 2 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे ही, चाहे आप किसी भी बोर्ड से अपनी एग्जाम दे रहे हो। प्रॉब्लम समझते कि एक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और इसी के अंदर एक 4 ओम का हमने कंडक्टर रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक है, और इसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है और सीरीज में अमीटर को जोड़ा है। ये काम हमने किया। प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या है कि हमको फाइंड करना है ए द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना। फर्स्ट प्रॉब्लम ये हमारे पास। सेकेंड प्रॉब्लम क्या बच्चों, द करंट थ्रू द सर्किट एंड, है ना, सर्किट में क्या करंट फ्लो हो रहा है वो। और सी क्या प्रॉब्लम है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस पूरे इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के बीच का। तीनों ही प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही, चलिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट में, तो हमने पहले ही बात की थी बच्चों कि हमको आरएस निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ देते, वही किया हमने कि रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक लैंप कितना है 20 ओम का, ठीक है, इस कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस है 4 ओम का, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमको आरएस निकालना है, दोनों को हमने जोड़ दिया, सिंपली ये आ गया आपका निकल कर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है कि आरएस अगर हमको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, तो जितने भी रेजिस्टेंस दिए हैं उन सारे रेजिस्टेंस को सिंपली एड ऑन कर देना है, जिससे कि आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, जो कि आ गया। प्रॉब्लम बी पर आते हैं बच्चों, करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है, सर्किट में से क्या करंट फ्लो हो रहा है। अब आप लोग देखिएगा कि 6 वोल्ट की बैटरी हमको ये चीज दी है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमको करंट निकालना, इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V बाई आर एस, ठीक है, आपको ध्यान रखना I इज इक्वल टू V बाई आर एस। अब आप लोग देखिएगा कि टोटल ओम में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास 24, वोट कितना दिया 6, तो हमने उसकी वैल्यूज रख दी, सिर्फ V आर एस लिख दिया, टोटल रेजिस्टेंस ये आ गया आपका 0.25 एम्पियर करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है बच्चों। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉब्लम कि क्या किया, करंट निकालना टोटल हमारा आई, तो इसका फॉर्मूला है V बाई आर एस, ये हमने लगाया, टोटल ओम हमारा 24 ओम आया, 6 वोल्ट की बैटरी थी, तो एम्पियर में क्या करंट का फ्लो हो रहा है 0.25 एम्पियर। प्रॉब्लम सी की तरफ आते हैं बच्चों हम लोग, बहुत इजी है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप और सर्किट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, बात करते हैं। चलिए सी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 20 वोल्ट ओम के बारे में, ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस 20 ओम का है और कितना एम्पियर का करंट बह रहा है, इसमें दिख रहा है आपको 0.25, तो 5 वोल्ट आ जाएगा रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंसेस आ जाएगा लैंप के लिए 5 वोल्ट। और हम V2 की बात करें जो कि हमारा सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस मोर 4 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो हमने उसकी वैल्यू रख दी 4 ओम, करंट कितना आया था 0.25, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 ओम आ गया, सॉरी 1 वोल्ट आ गया। अब आप लोग देखिएगा बच्चों कि हमको V1 और V2 दोनों की ही पोटेंशियल डिफरेंसेस आ गए। अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें कितना होगा, सिंपल सी बात है 6 वोल्ट होगा। इफ देयर इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट रजिस्टर्स, हम एक रजिस्टर ले लें 24 ओम का और दोनों से निकाल लेते हैं तो हमारा दोनों का एक साथ आ जाएगा 24 ओम। सिंपल सी बात है ना कि दोनों का करंट हम निकाल देते हैं एक साथ में, है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 24 ओम का, अगर एक सिंपल रेजिस्टेंस से भी हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो आपको सी वाली प्रॉब्लम में क्या करना है, अगर हमको V निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो R इंटू आई करना है, ठीक है। V इज इक्वल टू, अगर हमको V पता करना है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सी वाले केस में, R इंटू आई। तो इन दोनों का हमने किया, तो R हमारा ओम 20 ओम था, तो इंडिविजुअल निकल गया, उसे इन दोनों का हम जोड़ लेते हैं 0.25, तो हमारा पता चल जाएगा 6 वोल्ट का करंट इसमें आ रहा है। सीरीज में आपको क्या पता होना चाहिए कि करंट का जो फ्लो है वो पूरे सर्किट में सेम रहेगा,
ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, बट करंट का फ्लो पूरे सर्किट में सेम ही रहेगा ऑलवेज। आई होप इस रेजिस्टेंस सीरीज का आपको समझ आ गया होगा। क्या इसमें सेम रहेगा? करंट पूरे सर्किट में सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ने पर क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेगी। होल्ड ऑन अ सेकेंड। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अगर हम लोगों ने पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है तीनों ही केसेस में दिख रहा है, इसमें तीनों ही एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है और आई करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। सबसे पहली चीज, इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में जो करंट बहेगा, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस से अलग अलग अमाउंट का करंट का फ्लो होगा। पहली चीज तो ये, जबकि सीरीज में तीनों ही रेजिस्टेंस से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा था। फर्स्ट डिफरेंस ये हो जाएगा, ठीक है। और मेन यही डिफरेंस है जिसकी वजह से हमको इसको अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट पे पैरेलल में रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पॉइंट देख लेते हैं। हमने पैरेलल रेजिस्टेंस लिया, एक्स और वाई से हमने इसको वोल्टमीटर को जोड़ दिया, आपको दिख रहा होगा, और तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग को है ना आई निकालना है तो हम R1 R2 R3 कर सकते, तो हमको इजीली सबके लिए आई अलग अलग आएगा। मीन्स तीनों ही में करंट अलग अलग फ्लो होगा। आपको दिख रहा है I1 अलग होगा, I2 अलग होगा, I3 अलग होगा। तीनों ही पैरेलल में, तीनों जो आपके रेजिस्टेंस होंगे, हर एक रेजिस्टेंस के लिए करंट का फ्लो अलग अलग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हमको इस केस में आई निकालना है, यानी टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो तीनों में अलग अलग करंट होने से हमको तीनों को टोटल करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा टोटल आई हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ओके, अगर हमको आई निकालना है, फिर V बाई आर हो जाएगा। इसमें P का मतलब है पैरेलल, ठीक है, आगे आगे P है ना। तो अगर हमको आई निकालना है तो V का रेसिप्रोकल रहेगा आपका RP। अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के लिए ओम्स लॉ करंट अलग अलग होगा। आपको पहली बात ये याद रखनी है, V R इसका आई अलग होगा फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, सेकंड के लिए आई कुछ होगा और थर्ड के लिए कुछ और होगा। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, है ना। और अगर हमको तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, VR बाई निकालना है, तो ये आपकी फॉर्मूला से, चाहे इसको लगा लो इसको लगा लो, दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब हमको क्या क्या चीजें बेनिफिट्स है इसके, उस पर बात कर लेते हैं बच्चों, है ना। चीज क्या याद रखनी है कि पैरेलल में जब हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो तीनों रेजिस्टेंस के लिए अमाउंट ऑफ करंट जो कि फ्लो हो रहा है वो अलग अलग एम्पियर का करंट तीनों में से फ्लो करेगा, जबकि सीरीज में तीनों में सेम एम्पियर का करंट बच्चों फ्लो होगा। इस पर ये न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से और बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। एक सर्किट डायग्राम में मान लो R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस दिए है, ठीक है, और जिसमें 5 ओम 10 ओम और 30 ओम के रेजिस्टेंस है, ठीक है, तीनों रिस्पेक्टिवली, और एक 12 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है। अब आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना, करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। पहली चीज ये पता लगानी, सीरीज में जब जोड़ते तो तीनों रेजिस्टेंस में से सेम अमाउंट ऑफ करंट निकलेगा, जबकि पैरेलल में करंट अलग हो जाएगा, वो पता करता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, टोटल करंट इन द सर्किट, सर्किट में टोटल करंट आपको निकालना है। प्रॉब्लम नंबर C क्या है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का क्या रेजिस्टेंस होगा वो पता लगाना है। तीनों प्रॉब्लम हमारे सामने, तो चलिए स्टेप वाइज शो होते हैं। हम सबसे लाते हैं प्रॉब्लम A की तरफ। ये चीजें आपको गिवन है, तीनों रेजिस्टेंस और बैटरी आपको दी हुई है। ओके, सबसे पहले हम R1 निकालते हैं ना, फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना होगा। हमने फॉर्मूला लगाया था V बाई R1, ये लगा दिया, V 12 वोल्ट है, R1 कितना है 5 ओम वैल्यू रख दी, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस में 2.5 एम्पियर का करंट आएगा। ओके, अगर बात करें R2 की, देखिए R2 कितना है आपका 10 ओम, तो क्या किया हमने V बाई R2, V कितना है सॉरी V 12 वोल्ट रख दी वैल्यू, R2 की वैल्यू 10 आ गई, तो सेकंड जो रेजिस्टेंस 1.2 एम्पियर का करंट है। अगर थर्ड की बात करें हम R3 की, तो सेम वैसे हमने वैल्यू निकाल दी। अब हमको टोटल करंट निकालना है, तीनों को हमने प्लस कर दिया, I बराबर I1 I2 I3, ये तीनों वैल्यूज आ गई।
तीनों को हमने प्लस कर दिया, टोटल 4 एम्पियर का करंट पूरे सर्किट में से फ्लो होगा। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर बात करें प्रॉब्लम नंबर सी, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, तो ये रेसिप्रोकल होता है बेटा, है ना, रेसिप्रोकल होता है, इसका अपोन में आएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप देखिएगा ध्यान से कि सीरीज में तो हम रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, जबकि इसमें रेसिप्रोकल हो जाता है। इसे 1 इसका 1/5 हो जाएगा, 1/10, 1/30, ऐसे आपको दिख रहा है ना, सब में रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका 3 ओम ही आएगा, जबकि वहां पर टोटल रेजिस्टेंस तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ने पर था। तो ये भी आपको याद है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/RP, मतलब रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/R हो जाएगा। जो भी रेजिस्टेंस वो अपॉन से नीचे चले जाएंगे और ऊपर 1 रहेगा, टोटल आपका रेजिस्टेंस इसमें कम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 3 ओम होगा, जबकि यहाँ पर हमने 3 बड़े बड़े ओम के रेजिस्टेंस लिए थे। और करंट का फ्लो भी इसमें चेंज हो, दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि पैरेलल में करंट का फ्लो भी चेंज हो जाता है तीनों रेजिस्टेंस के लिए, दूसरी चीज टोटल रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। ये प्रॉब्लम बच्चों आप लोगों का होमवर्क है, प्रॉब्लम आप लोग देख लीजिए, सॉल्यूशन भी दिया है आप लोगों के लिए, बट आपको पहले प्रॉब्लम देखना है, उसके बाद सॉल्व करना है अपने रफ नोट में कॉपी के अंदर, उसके बाद आपको इस सॉल्यूशन से अपने आंसर को मैच करना है। सो दिस इज योर होमवर्क, यू शुड बी डन एट योर होम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रॉब्लम का आप चाहे तो, जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाए। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब लोग बच्चों हम लोग समझते कि जब सीरीज में हम लोग रेजिस्टेंस जोड़ दे तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, ओके। और पैरेलल में सर्किट में जब रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उन दोनों पर हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज, जब हम लोग सर्किट में सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, सबसे पहली बात हमको पता है कि पूरे सर्किट में सेम अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होगा, जिसकी वजह से हमने मान लो यहाँ पर 3 बल्ब है और इन तीनों की करंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग एम्पियर्स की, बट हमारे पास सीरीज में रेजिस्टेंस है तो सबको सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा, तो बल्ब के या इंस्ट्रूमेंट के खराब होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। व्हेन वन कंपोनेंट फेल, अगर, और दूसरी प्रॉब्लम क्या, अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट खराब हुआ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये बल्ब यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो गया, तो बाकी के 2 कंपोनेंट तक भी करंट नहीं पहुंचेगा। तो 2 प्रॉब्लम्स आती है इसको यूज करने में कि तीनों में हमको अगर अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट भी है तब भी तीनों को सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर कहीं पर भी एक इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब हो गया तो बाकी के 2 इंस्ट्रूमेंट तक करंट नहीं पहुंचेगा, वो काम करना खुद से ही बंद कर देंगे, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो ये डिफिकल्टीज आएगी। अब पैरेलल की क्या एडवांटेज, सबसे पहला, करंट को बांट देगा अलग अलग गैजेट्स के अकॉर्डिंग, यानी एक ही लाइन से करंट जा रहा है तो अलग अलग पैरेलल जोड़ा है तो हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग एम्पियर का करंट जाएगा, उसी के अप्रोप्रिएट में हम लोग रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। तो पहला बेनिफिट तो ये कि सपोज इसके लिए करंट हम कुछ और रख सकते हैं, इसके लिए करंट का फ्लो कुछ और हो जाएगा और इसके लिए करंट का फ्लो कुछ और हो जाएगा, रेजिस्टेंस को चेंज या कम ज्यादा करके, ओके। दूसरी चीज, जब हम टोटल रेजिस्टेंस का निकालेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस इसका डिक्रीज हो जाएगा, जबकि वहां पर क्या होगा कि वहां पर बढ़ा हुआ हमको मिलता है, ठीक है। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है जो दोनों ही की चीजें ना। तो पैरेलल हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होता है क्योंकि इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए हमको अलग अलग एम्पियर का करंट मिल जाता है। दूसरी चीज कि इंस्ट्रूमेंट आपके खराब होने से बच जाते हैं और कहीं पर सर्किट ब्रेक हो, कोई एक इंस्ट्रूमेंट खराब भी हुआ तब भी दूसरे तक करंट इजीली पहुंच जाएगा, एक रेजिस्टेंस के ब्रेक होने से करंट का फ्लो आपका नहीं रुकेगा, ओके। अब हम लोग, आप लोगों ने टोस्टर देखे होंगे, है ना, रूम हीटर, आयरन, ये सभी यहाँ पर सिंपली क्या होता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ही लगाते हैं हम, है ना, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाते हैं, रेजिस्टेंस की वजह से हीट क्रिएट होगी, वैसे हीट के थ्रू हम लोग हमारे इक्विपमेंट को यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फैन को जब बहुत टाइम तक आप चला रहे हो गर्म हो जाएगा, बल्ब आपका नॉर्मल बल्ब जो है इसको आप यूज कर रहे हो जिसमें एक टंगस्टन का वायर होगा बेटा, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट अक्रॉस आप मान के लो कि 3400 डिग्री सेल्सियस होता है ना, इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का। जैसे आपको ये रूम हीटर दिख रहा है तो ये भी इसी के ऊपर काम करते हैं, जिसमें कि एक बैटरी से कोई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं हम लोग,
या एसी करंट रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रेजिस्टेंस की वजह से हीट बनेगी और आप इस हीटिंग का यूज करके अलग अलग इक्विपमेंट को यूज कर सकते हो। अब आपको ये यहाँ पर एक रूम हीटर का एक नाइक्रोम का वायर दिख रहा है। ओके, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है बेटा। इफ एन सर्किट, चलिए बात कर लेते। इस सर्किट में जनरली क्या होगा, जो हीटिंग इफेक्ट पर काम कर जो डिवाइसेस हमारे, उनमें जनरली रजिस्टर्स ही होते हैं जिनको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे करंट पास करें, रेजिस्टेंस हो गए जो करंट के फ्लो का अपोज करेंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, दूसरी चीज, अगर आपको इनका पावर निकालना है ना, पी निकालना है रेजिस्टेंस का ना, पी निकालना है इस सर्किट में कितना पावर जा रहा है, तो पी निकालने का सिंपल है वी क्यू बाई टी या बराबर वी आई। जब हम करते हैं हमारा पावर निकल कर आ जाता है। हमको और पावर निकालना है तो वी इंटू आई कर देना सिंपली, तो हमारा टोटल पावर निकल कर आ जाएगा। तो जितने भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट है, जनरली उनमें रेजिस्टेंस ही लगाए जाते हैं, जो कि करंट का अपोज करेंगे इसकी मूवमेंट का, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट कर जाएंगे। दूसरी, इन इक्विपमेंट का जो हीटिंग इफेक्ट पे काम, लाइक आयरन, आपके रूम हीटर्स, गीजर्स, है ना, इन सब में क्या होता है, इनके में जो हीटिंग के लिए कॉइल्स का यूज किया है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आपको अगर हीट निकालना तो वी आई टू हो जाएगा, वी इंटू आई टी हो जाएगा। और अगर आपको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर निकालना है तो आई की स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। उसमें जूल्स में हीटिंग आ जाएगी, ये जूल्स लॉ होता है, ये आपका जूल्स लॉ है ना। अगर आपको हीट निकालना है, कितनी हीट, कितनी एनर्जी बना, कितना वर्क हुआ है, तो आई डबल करना है, आई का स्क्वायर करना है, आर इंटू टी करना है, जिससे कि आपकी हीट निकल कर आ जाएगी। लिखा है जो स्क्वायर ऑफ करंट, करंट का स्क्वायर हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो गिवन रहेगा, और टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक चीज और ध्यान रखिए, हम जितना टाइम, जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा टाइम तक इक्विपमेंट आपका हीटेड रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। ओके, ये प्रॉब्लम जो बच्चों बहुत इजी है, हम एक बता देते हैं। एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क में दी जाएगी, इसको कि आपको अच्छे से करना है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, वोट, ये 840 वोट लिखा है। वोट का मीनिंग है, वोट में हम लोग पावर को मेजर करते हैं, करंट जो होता है ना, पावर हमारे घर पर आ रही, तो हम इसको वोट में मेजर करते हैं। ओके, और इसी के बेसिस पर कितना वोट आपने यूज किया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होता है। ओके, चलिए बात करते हैं। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 840 वोट कंज्यूम करती है, ठीक है। When a heating is maximum rate and 360 watt when it heating in minimum rate, जब आयरन सबसे अपनी मिनिमम पावर पर हीट हो रही है तो 360 वोट लेगी, और मैक्सिमम पावर पर हीट हो रही है तब वो 840 वोट लेगी। और इसमें हम लोग हमारा 220 वोल्ट का करंट पास करेंगे, जो कि हमारे घर की जनरली एसी करंट होता है। ओके, अब आपको क्या पता ना, वोट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, दोनों ही केस में आपको करंट का फ्लो क्या होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा बताना है। सबसे पहले पावर इनपुट अगर हमको निकालना है तो V इंटू आई होता है, जो कि हमने फॉर्मूला डिराइव किया था पहले। तो P कितना होगा पहले केस और दोनों केस में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन हीटिंग इट मैक्सिमम रेट, तो पावर उस केस में V हमारा क्या होगा, ये 220 वोट, और मैक्सिमम में हमारा आई अगर हमको निकालना, वोट आपका 840 वोट हो जाएगा, है ना। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि पावर हमको निकालना है ना, ये हमको करंट निकालना है। पूछा क्या, व्हेन करंट, हाउ मच करंट पास, तो करंट निकालना P इंटू वी होगा, P बाई वी होगा। तो P कितना है आपका मैक्सिमम केस में 840 है, और वोट कितना 220 था आपने निकाला, तो इसमें 13.82 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और जब मिनिमम में होगा तब क्या करंट फ्लो होगा, ये आपका फॉर्मूला करंट निकालना, तो हमने फिर वैल्यूज रख दी। तो मिनिमम के केस में आपको दिखाई दे रहा होगा ना, तो मिनिमम के केस में आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी सेम रहेगा, जो आपको 3.82 आपको दिखाई दे रहा है। ओके, दोनों ही चीज आगे क्लियर हुई होगी। सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपका रेजिस्टेंस निकाला है हमने, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 57 होगा, जब मिनिमम के केस का ये रहा आपका, मिनिमम में जब निकाल रहे हो आप तो 1.64 एंगस्ट्रॉम का एम्पियर का करंट होगा, और इसका रेजिस्टेंस ये आ गया आपके सामने। तो दोनों ही केस है, फर्स्ट में जब मैक्सिमम है तो मैक्सिमम के लिए करंट क्या रहेगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, दोनों ही आपको दिए। और मिनिमम के केस में
करंट आपका 1.64 एम्पियर हो जाएगा और रेजिस्टेंस आपका 134.15 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग चीज देखने को ये मिलेगी, जब हीटिंग मिनिमम हो रही है तब रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिलेगा, और जब हीटिंग ज्यादा आ रही है ना तो रेजिस्टेंस आपको मिनिमम मिलेगा। दिखाई दे रहा है यहाँ कितना ज्यादा रेजिस्टेंस है, और इस केस में मैक्सिमम जब हीट और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लास समझ आई होगी। ये प्रॉब्लम बच्चों आपको सोल्व करना है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, तो ये आपका होमवर्क है। ये सारे इक्विपमेंट दिख रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, ये इलेक्ट्रिक हीटर, ये सारे ही वर्क करते हैं हीटिंग के जूल्स इफेक्ट पर। ठीक है, सारे डिवाइसेस टू मेक डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर सभी इसी पर काम करते हैं। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। हमको पता है कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी में रेजिस्टेंस लगेंगे तो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी, और इसी को जूल्स हीटिंग बोलते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ओके, प्रोड्यूस जब आप इस टंगस्टन से होकर नॉर्मली ये बल्ब जलता है, जिसमें कि ये टंगस्टन का वायर होता है, उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं या फिर आर्गन गैस को फिल करते हैं, इनर्ट। ठीक है, जिसकी वजह से इसका आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का लिखा 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, अप्रोक्स 3400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद ये आपका मेल्ट होगा, इनर्ट गैस में फील किया, और ये जो लैंप का सब्सटेंस बना है बहुत ही ज्यादा ऐसे मटेरियल से बनाते जो आसानी से मेल्ट नहीं होते। अब आप देखोगे जब इस बल्ब को आप बहुत टाइम तक जलाओगे तो इस रेजिस्टेंस की वजह से बल्ब बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी बहुत सारी एनर्जी का लॉस होगा। ओके, आपको क्या याद रखना है कि ये फिलामेंट हीट हो जाए, इसकी वजह से बहुत सी एनर्जी तो ये हीटिंग में वेस्ट कर देगा, और उस हीटिंग की वजह से कुछ ही आपको करंट बल्ब जो है ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, जबकि बहुत सारी एनर्जी हीट की वजह से वेस्ट भी हो रही होगी। ओके, अब आप ये समझिएगा, ये आपके सर्किट्स होते हैं। आप लोगों ने आई होप ये फ्यूज देखे ही होंगे कि इसमें पतला सा वायर हम लगाते हैं, जब ओवर हीटिंग होती है तो ये रेजिस्टेंस की वजह से ये वायर मेल्ट हो जाता है और आपके घर में आने वाले इक्विपमेंट आपके सेफ रहते हैं। इस टाइप के फ्यूजेस भी आपने देखे होंगे, जो अच्छे इक्विपमेंट होंगे आपको उनमें लगाते हैं। इसमें पतला सा वायर होता है सेंटर जो आपको दिखाई दे रहा है, तो जब हाई वोल्टेज का करंट, हाई एम्पीयर करंट में फ्लो होता है तो ये ब्रेक हो जाते हैं और आपके घरों तक आने वाली इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और आपके इक्विपमेंट सेफ रहते हैं। आपको ध्यान रखना, हमारे घरों में जो करंट आता है जनरली 220 वोल्ट पर काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे ऐसे इक्विपमेंट है जो बहुत ज्यादा हीट ले गर्म होते हैं या बहुत ज्यादा एनर्जी लेते हैं, उनमें हम लोग नॉर्मल प्लग सॉकेट का यूज नहीं करते। वहां पर हम 6 एम्पियर स्पेशल सर्किट्स का यूज करते हैं प्लग्स का। और ये वो क्यों करते हैं? क्योंकि करंट को हम लोग बचा सके और दूसरे हमारे जो इक्विपमेंट है वो हीटिंग इफेक्ट पे अच्छे से काम करे, हमारी जो मशीनरी जो हमारे प्लग्स है वो खराब ना हो। ये आपको अगर पावर निकालना है तो इसका फॉर्मूला V/R आपको दिखाई दे रहा होगा, और अगर ये आपको I की जो आपको स्क्वायर करना और R आपका ये रहेगा, है ना, सिंपल सा। और अगर V2 निकालना, रेजिस्टेंस निकालना, तो V2R हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, बहुत इजी सा टॉपिक है बच्चों। अगर हमको पावर निकालना है तो V इंटू आई हो जाएगा, या फिर इसी पावर के लिए ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, I की पावर इंटू आर, आर का I का स्क्वायर कर देना आपको, तो उस केस में भी आप लोग I निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा ध्यान में, एनर्जी को हम लोग ऐसा यूनिट वोट, है ना, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोट होती है। आपको ध्यान रखना, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोट होती है। और कंसिडर डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पीयर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेट अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। ये आपको लिखना है। अगर 1 वोल्ट करंट हमको निकालना है, 1 वोल्ट पावर निकालना है, तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पीयर करेंगे हम लोग, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वोट एक बहुत छोटी यूनिट है, तो हम लोग इसको किलो वोट में नापते, तो 1000 वोट इज इक्वल टू 1 किलो वोट। आपको याद रखना, करंट को हम लोग, पावर को हम लोग वोट्स में नापते हैं, और वोट बहुत स्मॉल यूनिट है, तो पावर को हम लोग किलो वोट में मेजर करेंगे, और 1 किलो वोट इज इक्वल टू 1000 वोट्स। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम तो नहीं है, पर उसी से मिलता जुलता कुछ है। जैसा कि मान लीजिए कि KW यानी किलो वोट पर आवर, इसमें पावर को मेजर करते हैं, इसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है किलो वोट पर आवर। फॉर एग्जांपल के लिए अगर 1 किलो वोट इज इक्वल टू 1000 वोट, और ये 1 आवर तक अगर जा रहा है तो 360 सेकेंड होते हैं, तो 1 सेकेंड में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वोट सेकेंड जाएंगे, और इस पर इतना जूल वर्क होगा।
ये आपको दिखाई दे रहा होगा आई होप। और हमारे घर पर जो बिल आते हैं उस पर हम पावर के लिए बिल देते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए जो कंज्यूम होगी वो पावर ही होगी। तो हमारे घर पर जो बिल आते हैं वो पावर कंज्यूम के ऊपर आते हैं, हमने कितना वोट करंट कंज्यूम किया है। ये प्रॉब्लम बच्चों बहुत इजी सा है, आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। तो ये आपको देख लीजिए क्वेश्चन और आपको बहुत अच्छे से करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ बच्चों हमारे इस चैप्टर का सेकंड और लास्ट पार्ट भी ओवर होता है। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप लोग हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।